बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टडी करेंगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस को। ऐसे रिएक्शंस जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टिंग स्पीशीज़ की कंसंट्रेशंस पे डिपेंड नहीं करती। कम कंसंट्रेशन हो या ज़्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट रहेगी। अदर फैक्टर्स अगर चेंज न किए जाएं, टेम्परेचर वगैरह, प्रेशर वगैरह। हासिल कलाम ये है कि जब हम इन रिएक्शंस की रेट इक्वेशन बनाएंगे तो इसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की जो पार है, जिसको कल हमने m से जाहिर किया था, वो ज़ीरो हो जाएगी। यानी सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स शुड बी ज़ीरो फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस। और हमने ये भी स्टडी कर लिया था कि इस एक्सपोनेंट का पता हमें एक्सपेरिमेंटली चलता है। हमारे पास रिएक्टेंट है जिसको हमने A से जाहिर किया है और ये प्रोडक्ट P में बदल रहा है। इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन स्मॉल a से जाहिर की जा रही है। जब टाइम ज़ीरो था, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन स्मॉल a, इट में बी 5 मोल, 6 मोल, 10 मोल कोई हो सकती है, एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन वाज ज़ीरो। ज़ीरो टाइम से यहाँ मुराद है कि रिएक्शन अभी हमने स्टार्ट ही नहीं किया, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो हमने ली है वही होगी, कांस्टेंट होगी, और प्रोडक्ट यकीनन बना ही नहीं होगा क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ। फिर रिएक्शन को स्टार्ट कर दिया और किसी टाइम पे 10 सेकंड के बाद, 50 सेकंड के बाद, 1 मिनट और 30 सेकंड के बाद, 5 मिनट के बाद, किसी टाइम के बाद, एट एनी टाइम t, प्रोडक्ट x बन चुका था, तो रिएक्टेंट में x कमी हो जाएगी। इट इज़ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन एट टाइम t, while reactant concentration will decrease and new concentration at time t is a minus x. We know that the decrease in concentration of the rate of decrease in concentration of A with respect to time के साथ A में कम होने की जो शरह है, कम होने को माइनस से जाहिर किया गया है। ये आप जानते हैं चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर रिएक्टेंट्स की, जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स तो माइनस और प्रोडक्ट को प्लस से जाहिर करते हैं। इज इक्वल टू के रेट कांस्टेंट ए रेज बार ज़ीरो, क्योंकि ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। माइनस डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू के, और इसकी जगह आ जाएगा 1। हम जानते हैं कि प्रोडक्ट जितनी स्पीड से बन रहा होगा, रिएक्टेंट उतनी ही वेलोसिटी से कम हो रहा होगा। इट मीन रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट is exactly equal to rate of decrease in concentration of reactant. लिहाजा प्रोडक्ट के बनने की शरह और रिएक्टेंट के घटने की शरह के बराबर होती है। इसकी जगह हम dx ओवर dt कह सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट with respect to time is equal to k. x, ये हमारे पास x वाला हिस्सा ये कंसंट्रेशन टर्म है, जबकि टाइम वाला पोर्शन ये टाइम टर्म है। तो हम कंसंट्रेशन टर्म्स को एक तरफ
और टाइम वाले पोर्शन को दूसरी तरफ ले जाते हैं ताकि इसको इंटीग्रेट कर सकें। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। ये इंटेग्रल है, इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। यहाँ 1 होगा जिसकी इंटीग्रेशन x है, और यहाँ भी 1 है जिसकी इंटीग्रेशन t है। ये आप यकीनन मैथमेटिक्स में पढ़ चुके होंगे। और c यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। हम बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे। इसके मुताबिक जब टाइम 0 था तो x 0 था। इसका सादा सा मतलब ये है, जब टाइम 0 था यानी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ था तो प्रोडक्ट भी 0 था, यानी बना ही न था। बाउंड्री कंडीशंस की जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, इनको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। t की जगह आ जाएगा 0 और x की जगह भी आ जाएगा 0, t0 x0। लिहाजा c हमारे पास जो इसकी वैल्यू है वो हमें मालूम हो जाएगी। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को मालूम करने के लिए हम बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। x इज इक्वल टू के टी प्लस सी, सी की जगह 0 आ गया। फाइनल इक्वेशन हमारे पास बचेगी x इज इक्वल टू के टी। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की मॉडिफाइड फॉर्म है, जहाँ पे c चूँकि 0 है लिहाजा इसको यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी नहीं। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि टाइम है, और y डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि x है, और x दरअसल यहाँ पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है। m जिसको कल मैंने बताया था ये स्लोप होती है, इसके कायम मुकाम k है जो कि वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट के उन्वान से जाना जाता है। c अगर होता, उसकी कोई वैल्यू होती तो वो इंटरसेप्ट कहलाती, जिसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जब हम ड्रा करते, ग्राफ ड्रा करते, तो उससे इसकी वैल्यू मालूम हो सकती थी। अब चूंकि ये वैसे ही 0 है, अब हम मुख्तलिफ टाइम लेंगे। टाइम सेकंड है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। टाइम को आप मिनट में भी ले सकते हैं। 0 सेकंड पे क्या वैल्यू थी, 30 सेकंड पे क्या थी, 60 पे क्या थी, 90 पे, 120 पे एंड सो ऑन। इस तरीके से आप मिनट भी ले सकते हैं इसकी बजाय। 0 मिनट पे क्या थी, 5 पे क्या थी, 10 पे, 15, 20, इस पे कंसंट्रेशन ये थी, इस पे ये थी, इस पे ये, इस पे ये, इस पे ए होगी, इसमें a माइनस एक्स होगी, x बढ़ता जाएगा, a माइनस एक्स कम होता जाएगा। तो लिहाजा हम टाइम और कंसंट्रेशन के दरमियान इस डेटा को इस्तेमाल करते हुए ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ हम पेंसिल से भी बना सकते हैं, और ये ग्राफ कंप्यूटर एक्सेल में भी इजीली बनाया जा सकता है। जब टाइम ये था, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की ये थी। जब टाइम ये था, कंसंट्रेशन ये थी। जब टाइम ये था, कंसंट्रेशन ये थी एंड सो ऑन। इनको मिलाया ये स्ट्रेट लाइन बनती है। याद रहे यहाँ पे 0 ऑर्डर के रिएक्शन में जब हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टाइम के दरमियान ग्राफ लेते हैं तो ये ओरिजिन से पास होता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है, यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 है। अगर कोई वैल्यू होती तो इसको हम ऊपर किसी जगह पे बनाते, उसकी मुतलका जगह पे। ये एंगल हमें मालूम हो गया। इस एंगल का जब हम टेंजेंट लेंगे यानी टेन थीटा लेंगे तो यही चीज़ कहलाएगी स्लोप, और यही चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कहलाती है। और यही चीज़ जो स्लोप है इटसेल्फ
के कहलाती है। रेट कांस्टेंट के, अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो टी को इस तरफ ले आए तो एक्स का ये बटा बन जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। के इज इक्वल टू एक्स ओवर टी। और इसको अगर हम मज़ीद आगे बढ़ाएं तो ये दरअसल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। भाई प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो और टाइम हो, या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज मालूम की जाए टाइम के अंदर चेंज मालूम करने से, तो ये रहेंगी तो सेम वैल्यूज़, सेम प्रॉपर्टीज़, सेम क्वांटिटीज़ रहेंगी। ये कंसंट्रेशन ही रहेगा, ये टाइम ही रहेगा, चाहे ओरिजिनल वैल्यू लें या इनमें चेंज मालूम करें। तो के का इन्हिसार है कंसंट्रेशन और टाइम पे, लिहाजा के की यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और कल हमने देखा था डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी, जब इस पर हमने अप्लाई किया था लिमिट डेल टी approaches to 0, it is called dc over dt, change in concentration with respect to time. It is also called change in concentration with respect to time. Its unit which we derived yesterday was mole per decimeter cube for concentration, and for time in denominator was second. ये ऊपर जाकर पर सेकंड बनता था। जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है 100% वही यूनिट रेट कांस्टेंट की है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। हमारे पास इसकी हाफ लाइफ मालूम करने की भी ऑप्शन मौजूद है, और ये ज़रूरी है। हाफ लाइफ, रिएक्टेंट ए है, प्रोडक्ट में बदल रहा है, और ये चीज़ें हम स्टडी कर चुके हैं। हाफ लाइफ क्या होती है आप ऑलरेडी जानते हैं, चैप्टर 11 फर्स्ट ईयर। वो टाइम जिसमें रिएक्टेंट की हाफ क्वांटिटी प्रोडक्ट में बदल जाए। अगर हमारे पास ये 10 मोल था, अब 5 मोल रह जाए, 50 मोल था तो 25 मोल रह जाए, 100 मोल था तो 50 मोल रह जाए, और जो बकिया मोल इसके कम हुए हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब है ये टाइम टी हाफ कहलाएगा, टी 1/2 या टी 0.5, और इस पे जो x होगा वो a/2 के बराबर होगा। a इनिशियल कंसंट्रेशन है, और 2 पे इसका बटा 2 लगा दें तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन का जो हाफ है वो प्रोडक्ट के बराबर हो गया। तो अब इसको इक्वेशन नंबर हम 2 में पुट करते हैं। ये हमारे पास 2 है, x की जगह आ जाएगा a/2 और इसकी जगह आ जाएगा टी हाफ। तो हम मुलाहजा कर सकते हैं a/2 और ये टी हाफ, के को इस तरफ लाएं तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। हाफ लाइफ जो है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की, ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और दूसरा रेट कांस्टेंट। इनकी एग्जांपल्स, HI को हम डिकम्पोज कर रहे हैं H2 और I2 में। गोल्ड सरफेस यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करेगी। अमोनिया मोलिब्डेनम कैटलिस्ट की सरफेस पे डिकम्पोज होगी नाइट्रोजन हाइड्रोजन में। सनलाइट की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये फोटोसिंथेसिस के अमल से गुजरते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरीके से आप अपनी बॉटनी में, ज़ूलॉजी में अक्सर पढ़ते हैं एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस। एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन सब के सब ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। थोड़ी सी इसकी हम केमिस्ट्री समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज इट इज़ द गोल्ड सरफेस।
ये यहाँ पे मौजूद है गोल्ड सरफेस। यहाँ पे हमने HI के वेपर्स बेतहाशा पुट किए हैं, ऊपर से प्रेशर बढ़ाया हुआ है इसका। प्रोडक्ट में कौन बदलेंगे? जो कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएंगे और गोल्ड इनको पकड़कर H2I2 में डिकम्पोज कर देगा। अब हम HI की कंसंट्रेशन जितनी बढ़ाते जाएं, मज़ीद इसके अंदर HI आप फिल करना स्टार्ट कर दें या इसका प्रेशर मज़ीद बढ़ा दें, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन उस वक्त तक नहीं बढ़ सकती जब तक गोल्ड की मज़ीद सरफेस प्रोवाइड ना कर दी जाए। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड नहीं कर रही, इसलिए जो रिएक्शंस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के चेंज करने से अपनी रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज ना होने दें, वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।